उसमें अल्लाह ताला ने ईमान वाले बंदों को जन्नत की, बल्कि दो जन्नतों की बशारत अता फरमाई है। हर इंसान ये चाहता है कि इस दुनिया के बाद जब वो उस दुनिया में जाए तो दो ही ठिकाना है उस दुनिया में, या तो कोई जन्नत में जाएगा खुशनसीब, या कोई जहन्नम में जाएगा बदनसीब। और अल्लाह ताला ने दुनिया में दो जन्नतों की बशारत उसको अता की है, एक कंडीशन के साथ, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा का मतलब यह है कि जब उसके सामने किसी गुनाह ने दावत दी, जब उसके सामने कोई गुनाह की लज्जत उसको अपनी तरफ माइल करने लगी और पुकारने लगी, तो उस वक्त ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो इस तसव्वुर के साथ गुनाह छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे दो जन्नतें अता फरमाए। एक नहीं बल्कि दो दो जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह के नजदीक नेकियों पर वो बशारत नहीं है, यानी आदमी जो नेक काम करता है, सदका दे और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे वगैरह वगैरह, तस्बीह पढ़े बैठकर, इस पर सवाब मिलता है। लेकिन अगर इंसान गुनाह छोड़ दे, अल्लाह के नजदीक गुनाह छोड़ने की बड़ी अहमियत है। अगर इंसान इस तसव्वुर के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है गुनाह छोड़ दे, तो अल्लाह ने उसके साथ डायरेक्ट जन्नत का वादा फरमाया। और अल्लाह ने जिससे जन्नत का वादा कर लिया, फिर क़यामत में उसका हिसाब भी नहीं होना, इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। आज जिस तेजी के साथ कौम मुस्लिम गुनाहों की तरफ बढ़ रही है, जराइम की तरफ बढ़ रही है, बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि लोग दाढ़ियां भी रख रहे, एक हद तक मस्जिदें भी भरी हुई है, लेकिन गुनाह का जो मामला मुस्लिम माशरे से कम होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे नमाज भी पढ़ी जा रही है, सूद का धंधा भी हो रहा है, हराम कारोबार भी हो रहा है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, मस्जिद से निकलते हैं अभी टोपी जेब में ही नहीं जाती है, अगर कोई खूबसूरत खातून जा रही हो तो उस पर पाप की नजर भी डाली जा रही है, लड़के लड़कों के साथ बदफेलियां भी कर रहे हैं, इसी तरीके से किसी का लेकर के लोग हड़प भी कर जा रहे हैं, इसी तरह से कोई किसी का पैसा लेके भाग रहा है, माज़अल्लाह लड़कियों को लेकर के भाग रहे हैं। यानी ये सब चीजें जो हो रही है, इसका मतलब ये है कि नमाज का, इबादतों का जो असर एक मुसलमान के दिल पे होना चाहिए, या अल्लाह का खौफ जो एक मुसलमान के दिल में होना चाहिए, वो हमारे दिलों में अब तक आया नहीं है। और जो नेक अमल करे और नेक अमल का असर उसकी जिंदगी में जाहिर न हो, समझ ले कि वो मुनाफिकत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा है, वो मुनाफिकत कर रहा है। इसलिए कि इबादत का असर इंसान के किरदार पर आना चाहिए, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर। एक आसान सी मिसाल आपको समझाऊं, अगर कोई बंदा लूम चलाता है तो उस लूम चलाने का असर साफ उसके पूरे जिस्म से जाहिर होता है। लूम चलाने वाला जब लूम चला करके बाहर निकलेगा तो उसके कपड़ों पर वो जो धागे, कपास वगैरह वगैरह। इसी तरह कोई बंदा लोहार है तो लोहार का काम करके वो निकला तो उसके चेहरे पर वो भट्टी के आसार होंगे। कोई चक्की चलाता है, आटे का असर नजर आएगा।
यानी जो भी काम इंसान करता है उसका असर उसके वजूद पर, अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो उसका असर उसके वजूद पर नजर आता है। मैं हैरान हूं, चक्की चलाते हो तो उसका असर तुम पर दिख रहा है, लूम चलाते हो तो उसका असर दिख रहा है, सफर से आए हो तो उसका असर दिख रहा है, इबादत का असर क्यों नहीं हो? इसका मतलब यह कि हम इबादत कर नहीं रहे, इबादत के नाम पे चिटिंग कर रहे हैं। अगर हम इबादत कर रहे होते तो उसका असर हम पर जाहिर होता। आप देखिए, ये बात बहुत समझने की है। अल्लाह करे ये किसी के दिल में बात उतरे, इसका मतलब यह है कि ईमान की हलावत और ईमान की लज्जत अभी तक शायद हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरी, या यूं कह लीजिए कि हम मुसलमान तो हो गए, अभी तक मोमिन नहीं हो सके। इसलिए कि कुछ लोगों ने जाहिरी कलमा पढ़ा था तो उन्होंने कहा था मोमिन हो गए, तो अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया इनको कहो कि अभी तुम मुसलमान हुए, अभी तुम मोमिन नहीं हुए। मोमिन तो वह कि जिसके हलक के अंदर उसके दिल में ईमान उतर जाता है और फिर उसकी शान ये होती है, वो चलता भी है तो नजर आता है कि मोमिन चल रहा है, वो बैठता भी है तो शान ये होती है कि मोमिन बैठ रहा है, वो बोलता भी है तो मोमिनाना शान के साथ बोलता है। दिलों के अंदर वही कीने, दिलों के अंदर वही बुग़्ज़, दिलों के अंदर वही अदावत, दिलों के अंदर वही हसद, ये दिलों का हाल है। उसके बाद किरदार और कैरेक्टर सबके सामने है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रिश्वत मुसलमान खा रहा है, रिश्वत मुसलमान ले भी रहा है, मुसलमान दे भी रहा है, सूद मुसलमान ले भी रहा है, मुसलमान दे भी रहा है। यानी कि जिंदगी के अंदर गुनाह हमारे खत्म नहीं होते, और जब तक गुनाह खत्म नहीं होते हम मोमिनाना शान से जिंदगी नहीं गुजार सकते। यही परेशानियां रहेगी, यही बेचैनियां रहेगी, यही बेकरारियां रहेगी। अल्लाह अकबर। आइए, इबादत का असर इंसान की जिंदगी पे क्या होता है, इबादत का असर इंसान की जिंदगी पे क्या होता है, उसके वजूद पे क्या होता है, आइए मैं आपको अर्ज करूं। और किस तरीके से गुनाह छोड़ने की बरकतें इंसान को मिलती है। एक बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग को लोग हजरत मिस्की के नाम से जानते थे। मिस्की, मैं इसी पे अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मुझे ख्याल था कि शायद इमाम साहब का खिताब हो रहा होगा, और लेकिन पता चला कि उनकी तबीयत अलील है तो नहीं तशरीफ लाए, और मैं इसलिए आ गया, नमाज पढ़ने के लिए आ गया था कि जुमा का दिन है और फ्लाइट लेट होने की वजह से मैं लेट पहुंचा हूँ शहर में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जमात मिल जाएगी। लेकिन पता चला कि इमाम साहब बीमार है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। तो कोई लंबा बयान मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं खुद ही लेट पहुंचा हूँ। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक बुजुर्ग थे, उनको लोग मिस्की कहते हैं। अच्छा, मैं बुजुर्ग कह रहा हूँ, आप इस पे ध्यान देना जरा। वो वली थे, लेकिन वो कोई खानका के पीर नहीं थे, वो न किसी के मुरीद थे, न वो किसी के पीर थे, लेकिन बन गए थे वो वली। मेरे अपने जवानों की खास तवज्जो, वो क्या बन गए थे, वली। और कैसे वली थे, उनको लोग मिस्की कहते थे, मिस्की, हजरत मिस्की। इस वाक़े को लिखा है हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह। उस बंदे ने कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी फिर भी वली बना, उन्होंने कोई नफिल रोजे नहीं रखे फिर भी वो शख्स वली बना। उसका कोई खानकाई निजाम नहीं था, ना वो कोई मस्जिद का इमाम था, हत्ता कि वो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन बना वली। और उसको लोगों ने कहा हजरत मिस्की। इमाम याफई लिख रहे हैं। इमाम याफई कौन है आपको पता है? हुजूर गौसे आजम के मुरीद है, यानी जिन्होंने गौसे पाक के देखने वालों को देखा है, वो इमाम याफई। और इनकी बात अहले सुन्नत के नजदीक सनद का दर्जा रखती है। मिस्की कहते हैं अरबी में, मिस्क कहते हैं अरबी में मुश्क को। मुश्क को क्या कहते हैं? मिस्क। और मिस्की इसलिए कहते थे कि उनके जिस्म से हर वक्त मुश्क की खुशबू आती थी, महकते थे वो, मुश्क की खुशबू आती, ये उनकी करामत थी।
मुश्क की खुशबू से वो महकते थे। एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि आपके बदन में ये खुशबू आती है और लोग महसूस करते हैं, जिस महफिल में जाते महफिल मुअत्तर हो जाती है, महक जाती है महफिल, क्या वजह है? उन्होंने फरमाया कोई वजह नहीं है, न मैं तहज्जुद गुजार हूं, न मैं दिन को रोजा रखने वाला और रात रात भर खड़े रहकर इबादत करने वाला हूं, लेकिन बस मेरी जिंदगी का एक ही अमल है, उसने मुझे यहां तक पहुंचाया है, एक अमल। इसलिए कि जब वलियों का जिक्र आता है तो हमारे अंदर एक ख्याल पैदा होता है ना कि ये वली बना होगा तो इतने इसने कलमे पढ़े होंगे, हक हू की ज़रबे लगाई होगी, जंगलों में मुजाहिदे और रियासतें की होगी, तब ये वली बना। हालांकि वली बनते ऐसे ही हैं, रास्ता यही है। लेकिन बात यह है कि बाज लोग बरसों हक हू करके भी कुछ नहीं मिलता और बाज लोगों को एक ही चीज पर सब कुछ मिल जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमान। उसकी शान है, वो जिसको जो चाहे अता करे। तो लोगों ने पूछा कि आप महकते बहुत हैं, क्या लगाते हैं? कहा कुछ नहीं लगाता हूं, महकने की वजह सिर्फ एक मेरा अमल है, और वो अमल क्या है वो जरा सुनो। उसी पे उनको विलायत मिली। कहा कि हम गरीब लोग थे, मुफलिसी थी, मेरे वालिद ने मुझसे कहा बेटा खाने पीने को कुछ नहीं है, कहीं मैं तुम्हें मजदूरी पे काम धाम पे लगा देता हूं। मेरे अब्बा मुझे ले गए और एक कपड़े की दुकान, जो कपड़े की शॉप होती, कपड़े की दुकान जहां कपड़े बिकते हैं, उस कपड़े की दुकान पर मेरे अब्बा ने मुझे नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गरीबी थी, मगर वो बहुत खूबसूरत थे, जवानी की शुरुआत थी। अब कोई जरूरी तो नहीं होता ना कि मालदार भी और खूबसूरत भी हो, कभी गरीब भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह हुस्न और अमीरी गरीबी देखकर थोड़ी देता। कभी बादशाह का बेटा इतना हसीन नहीं होता जितना किसी मजदूर का बेटा भी हसीन होता है। अल्लाह की शान है, उसकी तकसीम है। तो वह बहुत खूबसूरत थे जवान, कपड़े की दुकान पे नौकरी करने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां से चंद मालदार लड़कियों का गुजर हुआ बाजार से, और इस जवान पर एक लड़की की नजर पड़ गई। नजर पड़ना था कि वो मालदार लड़की आवारा थी, उसकी फिक्र आवारा थी, गंदगी थी उसके अंदर। तो बस ये हुआ कि उसने अपनी बूढ़ी कनीज को बुलाया और कहा कि वो मार्केट में वो फला दुकान पे जाओ और उसके मालिक को लालच दो कि हम बहुत से थान खरीदेंगे, लेकिन हमारी जो मालिका है तो वो बाजार में नहीं आती, तो इस नौजवान को भेजो, कपड़े पसंद आएंगे तो हम ले लेंगे। अब इत्तेफाक से चूंकि कारोबारी आदमी को तो लालच होती कि जितना धंधा हो जाए, जितना सौदा बिक जाए। वो बूढ़ी कनीज आई, उसने जो वो उसके सामने खूब मुबालगा आराई की और इसने थान दिए। तो कहा कि किसी को साथ में भेज दो। तो कोई तो और था नहीं, वो तो जा नहीं सकता था, तो उस नौजवान को भेजा, बेटे तुम ही चले जाओ। ये गए वहां। जाने के बाद जब गए तो देखा कि एक कमरे में ले गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, अंदर अंदर ले जा रहे। और जब अंदर कमरे में गए तो देखा कि बहुत सब माहौल मुअत्तर है, सजावट है, कालीने हैं, उस दौर के हिसाब से जो भी ऐश इशरत के सामान हो सकते थे वो सब था। नौजवान ने जैसे कपड़े के थान फेंके, कहा कि ये देखिए, ये तो उसका हाथ पकड़ लिया उस लड़की ने और कहा कि कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। और डायरेक्ट उस लड़की ने उसको जिना की दावत दी, मेरे साथ जिना करो। यानी कुछ लोग नफसानी ख्वाहिशात, शैतानत और गंदगी में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें कोई हया ही नहीं होती। हालांकि जिना वो बदतरीन जुर्म है। अल्लाह करे जिना करने वालों तक या जिना का सोचने वालों तक ये बात, ये आवाज, अल्लाह मेरी आवाज पहुंचाए कि अगर आप जिंदगी भर कोई इबादत ना करें
तो उसकी सजा अगर मिलेगी तो सिर्फ आपको मिलेगी। अगर मिली भी सजा तो अल्लाह चाहे तो माफ करे, और अगर वो सजा देने पर आए, कितनी भी इबादत आप ना करें, अल्लाह सजा देने पे आए, वो सिर्फ आपको सजा देगा। लेकिन जिना वो बदतरीन जुर्म है कि जो जिंदगी में एक बार जिना कर ले, अल्लाह उसकी सजा उसकी नस्लों को अता करता है। उसके खानदान में वो सजा मुंतकिल होती रहती है, उसके खानदान में वो सजा की नहुसत जारी रहती है। इसलिए उन लोगों को ये बात बताई जाए जो लोग 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, और बिलखुसूस मुस्लिम जवान ईद के मौके पर, शब बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर, अब हमारे यहाँ भी तो बहुत ज्यादा फैशन का माहौल है, बेबाकी का माहौल है। छोटे छोटे लड़के और लड़कियां, वीडियो आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, देख करके तबीयत हैरान रहती है। अब तो हालात ये हैं कि हमारे घर की बच्चियां नदी के पार जाकर के ऐश इशरत की तरफ डूब रही हैं। बाप को फिक्र नहीं, बाप किसी और के साथ भिड़ा हुआ है, भाई किसी और के साथ भिड़ा हुआ है, और बच्ची किसी और के साथ। कौन रोकेगा? ये माँ, सबके घर का ये हाल नहीं है, लेकिन आपके सामने जो है शहर का माहौल आपके सामने। लोग फख्र से कहते हैं गुम्बदो मीनार का शहर, गुम्बदो मीनार का शहर। खाक गुम्बदो मीनार का शहर। गुम्बदो मीनार से किसी शहर को इज्जत नहीं मिलती। अगर किसी शहर को इज्जत मिलती है तो शहर वालों के किरदार और कैरेक्टर से मिलती है। किरदार ये हो जाए तो गुम्बदो मीनार ने कौन सी निजात दिलाना है? गुम्बदो मीनार किसी को निजात उस वक्त तक नहीं दिला सकते जब तक के इंसान का खुद का कैरेक्टर अच्छा ना हो जाए। वरना गुम्बदो मीनार क्या है? वहां तो काबा था, काबा जो काबतुल्लाह शरीफ के गोद में पैदा हुए थे, इर्द गिर्द में पैदा हुए थे, काबा के गिर्द नवा में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अमाल अच्छे न थे। तो क्या कुरान ने उनके खिलाफ आयतें नाजिल नहीं फरमाई? अल्लाह ने उनके खिलाफ कुरान के अंदर बयान नाजिल नहीं फरमाया? ये होता है इंसान का किरदार बेहतर हो, कैरेक्टर। और याद रखना, ये जो गंदगी फैल रही है घर में दीनी माहौल ना होने की वजह से, घर में मजहबी माहौल ना होने की वजह से, घर में शरीयत का माहौल ना होने की वजह से। जब बाप अपने बाजू में बेटे को लेकर के जिना का मंजर देख रहा हो, बाप अपनी बेटी को बाजू में लेकर के सीरियल पे जिना के मनाजिर देख रहा हो, दिखा रहा हो, फिर यही हालात होने जो हो रहे हैं। और याद रखना, इस बदबू पे अगर आप कंट्रोल न करेंगे हालात बड़े भयानक होंगे। इसलिए कि किसी का घर जले और हम न बुझाएं तो फिर हमारा घर भी महफूज नहीं रहेगा। आग की कोई आंख नहीं होती, आग के कोई कान नहीं होते, आग की कोई अकल नहीं होती, वो तो बस जलाना जानती है। दोस्त दुश्मन वो सबको जला के खाकिस्तर करती है। इसलिए अल्लाह के बंदो, दीन की तरफ पलटो, अल्लाह के खौफ की तरफ पलटो, अपने घरों में मजहबी माहौल बनाओ। सिर्फ जुमा जुमा मस्जिद आने से कोई मसला हल नहीं होगा। खुद भी मस्जिद के पाबंद बनो, अपने बच्चों को भी पाबंद बनाओ, और घर से निकलो तो ये तंबीह करके निकलो कि बीवी भी नमाज पढ़े और बेटियां भी नमाज पढ़े। खुद का सिर्फ नेक बन जाना आपको निजात नहीं दिलाएगा जब तक कि पूरे घर में मजहबी और इस्लामी माहौल कायम न कर दिया जाए। तो अर्ज कर रहा था, इख्तिसार से बात मुकम्मल करूं कि उसका हाथ पकड़ लिया उस लड़की ने, कहा कि आप मेरे साथ माअज़ल्लाह जिना करें। उसने जिना के अल्फाज सुने तो कांप गया, इसलिए कि जो अल्लाह से डरते हैं, हाय हाय, जिना तो बहुत दूर की चीज है मेरे भाई। जो औरतों को पाप की नजर से देखते हैं, सिर्फ पाप की नजर से औरतों को देखते हैं, जब वो मरेंगे तो मरने से पहले अल्लाह उनका ईमान छीन लेगा। इस बात का खतरा है। उनकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा मरने से पहले। चक्कर मकर आंखों को आवारा जो कर रखे, उनको याद रखना चाहिए हमें मरना भी ईमान पर, ईमान पे। दुनिया के सामने इज्जतदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इज्जतदार बनना है तो अल्लाह की बारगाह में बनो। वो देख रहा है हमें और हर वक्त देख रहा है। बहरहाल उसने सुना, वो कांप गया। जब वो कांप गया तो उसने सोचा कि करूं क्या। उस लड़की ने कहा, अगर मैं जो कह रही हूं तू वो नहीं करेगा तो फिर मैंने इतना चिल्लाना है और इतना आवाज देना है कि पूरा मोहल्ला जमा होगा और तेरा और तेरे शरीफ बाप का नाम बदनाम होगा। या तो जिना करो या तो बदनामी लो। अब उसके सामने दो ऑप्शन थे,
या बदनाम हो जाता, जिंदगी भर सर उठा के जी नहीं सकता उसका बाप। शरीफ लोगों के लिए बदनामी बहुत मौत से भी बदतर है। बदमाश लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कहे एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल तैयार रहता है, चलो इस पे भी मार लो, है ना। लेकिन शरीफ आदमी के लिए बड़े तकाजे होते हैं, बड़े तकाजे। उसके घर से जोर से आवाज आ जाए तो भी वो डरता है बेचारा, मेरी इज्जत न चली जाए। इसलिए कि इज्जत जाना किसकी, इज्जतदारों की इज्जत जाना है। जिनको इज्जत ही नहीं है, जो इज्जत वाले ही नहीं है, उनका जाना क्या है, उनका तो कुछ भी नहीं जाना। तो उसने कहा, सोचा कि दिमाग में कि करूं क्या, एक तरफ इज्जत दुनिया की इज्जत और एक तरफ अल्लाह की बारगाह की इज्जत। जिना करता हूं तो अल्लाह की यहां जलील हो जाता हूं, नहीं करता हूं तो मखलूक में जलील होता हूं। उसके दिमाग में फौरन एक बात आई, उसने कहा अच्छा तुम जो कहोगी मैं करने तैयार हूं, लेकिन इस वक्त तो मुझे हाजत पेशाब की इस्तिंजा की है, इस्तिंजा की हाजत है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। वहीं बैठ जाओ। हदीस पाक में आता है कि जो सफों को फलांग कराएगा वो जहन्नम की आग फलांग कराता है। इसलिए मस्जिद में आओ तो जहां जगह मिले वहीं बैठो। एक बार हजरत अबू हुरैरा सफ फलांग करके आए जुमा के दिन। हुजूर ने फरमाया तुमने जुमा नहीं पढ़ा आज? उन्होंने इसकी हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने आप ही की इक्तिदा में जुमा पढ़ा। फिर थोड़ी देर गुजरी, सरकार ने तुमने जुमा नहीं पढ़ा आज? उन्होंने कहा हुजूर मैंने आप ही के पीछे जुमा पढ़ा। फिर तीसरी बार फरमाया तुमने जुमा नहीं पढ़ा आज? या रसूलल्लाह मैंने तो आप ही के पीछे पढ़ा, कोई गलती हुई हुजूर तो बताएं। फरमाया तुम सफों को फलांग कर नहीं आ रहे थे? जो सफों को फलांग कराए, कंधे फलांग कराए, वो जहन्नम की आग फलांगते हुए आता है। तो लोगों को चाहिए जो पहले आए ना वो पंखा देख के ना बैठे, दीवार के टेक देख के नहीं बैठे। जो पहले आए वो पहली सफों में बैठे, आगे की सफों में बैठे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो पहली सफों में बैठने की फजीलत जान लेगा, अगर जान लेगा तो मस्जिद में कुरानदाजी होने लगेगी कि पहली सफ में कौन बैठेगा। मस्जिद में तलवारें चलने लगेगी पहली सफ में बैठने के लिए, अगर लोगों को पहली सफ की फजीलत पता चल जाए। यहाँ तो जनाब आते हैं तो जहां जी चाहता है वहां बैठते, अपनी सहूलत से दीवारों को टेक लगाकर बैठेंगे, पंखे देख के बैठेंगे, अपनी जगह देख के बैठेंगे। ये हाल है हमारी मस्जिदों का। और अगर लीडरों के पास जाएंगे तो उनके पास घुस के बैठेंगे। यानी कि जिस कौम को अल्लाह की ना मोहब्बत रही, ना उसकी रहमतों की मोहब्बत रही, ना दीन रहा ना धर्म रहा, क्या रहा। और कहते हैं तबाह क्यों है मुसलमान, तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है। रोना तो यही है कि मुसलमान को इज्जत मिली थी सिर्फ अल्लाह के दीन पर अमल करने की वजह से। दीन पर अमल का जज्बा गया, सारी जिल्लतें लौट आई। वरना देख लो आज, देख लो आज, गौर कर लो, जिन्होंने दीन पर अमल किया, जिन्होंने दीन पर अमल किया, 20 साल तक सताने वाले सताते रहे, आखिर नाकाम होकर लौटना पड़ा। ये दीन है, दीन, दीन ये ताकत अता करता है। मैं बात कहां की कर रहा हूं, आप अच्छी तरह समझते हैं। दीन वो ताकत अता करता है, वो कुव्वत अता करता है। आप क्या, हमें तो कुछ नहीं ना कोई लेन। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं जिस दिन से जन्नत मिलेगी मरने के बाद देखेंगे। अरे वो जो जन्नत मिलेगी वो मिलेगी, दुनिया में भी जन्नत मिलती है। कोई दीन पर अमल तो करके देखे, दुनिया की जिंदगी जन्नत बन जाए, कोई दीन पे अमल तो करके देखे। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि उसने कहा, उस जवान ने कहा कि मुझे पेशाब है, इस्तिंजा की हाजत है, तो मैं इस्तिंजा की हाजत में तुम्हारी हाजत कैसे पूरी करूंगा, मुझे पेशाब को जाने दो। वो बहुत होशियार थी, क्योंकि बदकार होशियार। उसने कहा तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे छत के ऊपर, मेरे बिल्डिंग के, मेरे महल के छत के ऊपर एक बैतुल खला बना हुआ है, ऊपर जा। अब ये बंदा जब अंदर गया तो उसको थोड़ी देर सोचने का मौका मिला कि बचूं कैसे। सोचा कि छलांग लगा दो, उधर से कूद जाओ। कहा कूदेंगे तो भी बदनाम होंगे कि कूदा क्यों, हाथ पैर टूटेगा तो फिर मसला तो होगा। उसने कहा एक काम करते हैं, अल्लाह देख रहा है
और उसकी नाफरमानी नहीं करना, उसको नाराज नहीं करना। अल्लाह देख रहा है। एक काम करते हैं, एक है गुनाह की गंदगी, एक है गुनाह की गंदगी, और एक है पाखाने की गंदगी। एक है गलाजत की गंदगी, मैले की गंदगी, और एक है गुनाह की गंदगी। मैले की गंदगी अगर जिस्म पे लग जाए, एक दो बाल्टियों से, एक दो मशकीजे से तो साफ हो जाएगी, लेकिन अगर गुनाह की गंदगी लग गई तो 7 समुंदर भी उसको धुल नहीं सकते। तो जो धुला नहीं जा सकता उसका खतरा नहीं मोल लेना, जो धुला जा सकता है उसका खतरा मोल लेना। उसने अंदर से गंदगी निकाली, मैला निकाला, पाखाना निकाला, और अपने पूरे बदन पे मल लिया। और बदन पे मल के जैसी बाहर आया, वो लड़की खड़ी थी, उसने चिल्ला दिया, ओ पागल पागल पागल। और अब बदबू जो उसके बदन से आ रही थी, तो उसने कब करीब जाना था, उसने अपनी कनीजों का जल्दी से दरवाजा खोल के इसको भगाओ भगाओ इसको। उन्होंने फटाफट दरवाजे खोले, ये भाग के चले। ये घर आए, सीधे बदन को धोया, नहाया, आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कितने बड़े गुनाह से बचा लिया। और फिर शाम हुई, रात आई, बिस्तर पे लेटे तो आंख लगी, ख्वाब में खूबसूरत चेहरा। कहने लगे, वाह तुमने गुनाह से कैसा अपने आप को बचाया, गोया कि तुमने सुन्नते यूसुफी पे अमल किया। जलीखा ने भी दावत दी थी इसी गुनाह की, यूसुफ भागे थे, लेकिन वो तो पैगंबर थे, मासूम थे, वो मासूम थे। और तुम तो मासूम नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने तुम पे कैसा करम किया कि तुम भागे। अल्लाह को तुम्हारी अदा बड़ी पसंद आई है, और तुमने बदबू मली ना अल्लाह के लिए, गंदगी बदबू मली अल्लाह के लिए कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। वो गंदगी पाखाने की मली, अल्लाह को अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने मुझे भेजा कि अब मैं खुशबू मलूं, मैं खुशबू मलने आया हूं, मेरे करीब आ। और जैसे हाथ फेरा उस आने वाले खूबसूरत ने, तो पूरा मुश्क से उसका बदन महकने लग गया। उस जवान ने कहा, ए बुजुर्ग आप कौन है, जरा ये तो बताएं जो मुझे मुअत्तर करने आए। कहा मैं इंसान नहीं हूं, मैं नबियों के पास आने वाला फरिश्ता हूं, मुझे जिब्रील अमीन कहते हैं, और अल्लाह ने भेजा है मुझे। अल्लाह अकबर। और जैसी आंख खुली, पूरा बदन महक रहा था। एक गुनाह से बचा वो जवान, सिर्फ एक गुनाह। कोई तहज्जुद नहीं पड़ी, कोई मदरसे का मुंह नहीं देखा, किसी खानका में नहीं गया, किसी पीर से मुरीद नहीं हुआ, बस किया कितना, एक गुनाह से बचा, ये सोचकर कि अल्लाह देख रहा है। उसी एक गुनाह से बचने के सदके में अल्लाह ने एक रात के अंदर उसको वली बना दिया, और उसका बदन पूरी जिंदगी महकता रहा। हत्ता कि जब उस बंदे का इंतकाल हुआ तो भी उसका कफन महका। इमाम याफई अपने दौर में लिखते हैं, फरमाते हैं कि आज भी उसकी कब्र से वही खुशबू आती है, आज भी उसकी कब्र से वही खुशबू आती है जो उसके जिस्म से आया करती थी। कब्र भी महक रही है। ये है गुनाह से बचने का। एक गुनाह से बचा, एक गुनाह से बचने ने वली बना दिया। मेरे जवानों, आओ हम भी अहद करें कि जब भी गुनाह अपनी तरफ दावत दें, हम ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह को छोड़ दें। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे।